लड़की ने देखा कि राजकुमार के बिस्तर पर एक जल प्रेत थी। उसने तुरंत उसे अपने हाथ में दबोच लिया और फिर उसे एक पानी के प्याले में मजबूती से सील कर दिया। वहाँ मौजूद लोग साधारण मनुष्य थे और आत्मिक प्राणियों को नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने उस पर छल करने का आरोप लगाया और राजकुमारी से उसे बाहर निकालने की गुहार लगाई। वे नहीं जानते थे कि वह वास्तव में एक स्वर्गीय देवी थी जो पृथ्वी पर आकर एक सामंत के घर की पुत्री बनी थी। एक दिन वह अपना भोजन कर रही थी, तब उसके बड़े भाई ने मेज उलट दी और उसे धोखेबाज कहकर अपमानित किया। परिवार ने असली बेटी ढूंढ ली और उसे निकालने का निश्चय किया। सामंत ने भी उसे डांटा और याद किया कि 20 वर्ष पहले एक गुरु ने कहा था कि जियांग परिवार में एक शुभ तारा और एक अपशकुनी तारा जन्मेगा। उसे अपशकुनी तारा मानकर उसने उसे घर से निकलने को कहा। वे नहीं जानते थे कि वह परिवार की रक्षा करने आई थी, क्योंकि बिना उसके दुष्ट आत्माएं जल्दी उनकी जान ले लेती। तभी भूमि देव ने प्रकट होकर सचमुच बताया कि लड़की ने इन वर्षों में गुप्त रूप से अपनी दिव्य शक्ति से परिवार को सुरक्षित रखा था और उसके बिना जियांग परिवार बहुत पहले ही भूतों द्वारा निगल लिया गया होता। क्रोधित होकर लड़की ने अपने आशीर्वाद वापस ले लिए और तुरंत ही सामंत का घर दुष्ट शक्तियों से घिर गया। उसने अपने महंगे वस्त्र गिरवी रखे और मजबूरी में जीविका के लिए ज्योतिष का काम शुरू किया। उसने एक आदमी देखा जो बैंगनी तारों की आभा से घिरा था। सचमुच अपार धन का संकेत था और वह तुरंत ही उसकी ओर बढ़ी। राजकुमार ने उसका ठेला देखा और सोचा कि वह उसे धोखा देना चाहती है। उसने 10 चांदी के सिक्के मांगे, कहकर कि यह उसकी जान बचाने की कीमत है, लेकिन उसने उसकी बातों पर शक किया और उसकी चेतावनी को नकार दिया। जल्द ही माँ और चालाक बहन ने उस पर धोखेबाज और राक्षसी होने का आरोप लगाया। चालाक बहन ने कहा वह विलासिता में पली थी, अब बाहर निकाल दी गई और जंगली आदमियों से बुरी आदतें सीखी। क्रोधित होकर लड़की ने एक मंत्र डाला जिससे सुनहरी किरण बहन के मुंह में गई और वह बोलने में असमर्थ हो गई। उसने कहा कि यह प्रतिशोध है। डरी हुई माँ अपनी सूजी हुई होंठों वाली बेटी को वैद्य के पास ले गई, जबकि लड़की विजय का आनंद लेने लगी। राजकुमार ने उसकी शक्ति को पहचान कर उसे छांदी दी और पूछा कि इस आपदा से कैसे बचा जाए। उसने कहा कि वह कुछ समय पानी से दूर रहे, लेकिन उसने संदेह किया और चेतावनी दी कि यदि वह झूठ बोलेगी तो परिणाम भुगतने होंगे, और चला गया। उसकी बातों की अनदेखी करके वह जल्द ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लड़की अपनी दूरदर्शिता पर भरोसा करते हुए सराय में धन लुटाने लगी और सराय मालिक से शर्त लगाई कि शीघ्र ही चांदी आएगी। उसी क्षण राजकुमार के सैनिक 500 चांदी के सिक्के लेकर आए और उससे जान बचाने की विनती की। राजमहल में राजवैद्य असफल रहे। उन्होंने कहा कि राजकुमार के पास केवल 3 दिन की आयु बची है और यहाँ तक कि देवता भी उसे नहीं बचा सकते। ये सुनकर लड़की क्रोधित हो गई। उसने उन्हें निकम्मा कहा और राजकुमारी से कहा कि केवल वही उसे बचा सकती है, लेकिन इसके लिए धन चाहिए। राजकुमारी ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, परंतु उसने 5000 की मांग की। सभी ने उसे धोखेबाज कहा, पर राजकुमारी ने कहा कि राजकुमार की जान बचाना धन से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रसन्न होकर लड़की ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और देखा कि जल प्रेत राजकुमार की जीवन शक्ति चूस रही थी। उसने उसे पकड़कर प्याले में सील कर दिया, फिर ताबीज बनाए और उन्हें एक फूलदान में रखा। उसने मंत्रित जल राजकुमार के मुंह में डाला, लेकिन कोई परिवर्तन न देखकर उसके चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए। यह देख उन्होंने तुरंत सैनिकों से लड़की को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय राजकुमार होश में आ गया